स्टूडेंट्स, यदि आप भी छत्तीसगढ़ नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, तैयारी कैसे करें, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। तो ये हमारा वीडियो जो है उसी पर्पज से बनाया जा रहा है कि भाई 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 2024, 2023, 22 पुराना जो हमारा पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से फॉलो होता है, कब पेपर होते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो उस सभी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो फॉर्म है ये मार्च और अप्रैल के मिड में आ जाते हैं, मतलब मार्च एंडिंग तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से आ जाते हैं, अप्रैल तक आपके फॉर्म भराए जाते हैं और पेपर आप लोगों का जो है वो जून में होता है। तो 5 जून से लेकर 15 जून के बीच में आपका पेपर कभी भी एक डेट पर हो जाता है। ऑफलाइन ये आप लोगों का पेपर होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम 16 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, मार्च में आप यदि 16 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर लगेगा, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भराया जाता है। रिजल्ट आने के बाद में जब आप पास हो जाते हैं उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट का आपको रोल रहेगा। अभी 12वीं की मार्कशीट तुरंत में नहीं लगने वाली है। तो 12th रनिंग वाले बच्चे, 12th पास आउट वाले बच्चे सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी जानकारी को आपको फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स अभी फिलहाल में कोई भी नहीं लगते हैं, केवल आधार कार्ड के माध्यम से सारी जानकारी को आपको भरना होता है। आपके एड्रेस की जानकारी देना, आपको फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, मोबाइल नंबर आपको देना है। वही मोबाइल नंबर आपको देना है जो बंद ना हो, पता चले अभी मोबाइल नंबर दे दिए बाद में वो बंद हो जाए, वैसा नहीं। जो परमानेंट मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं उसी को देना है और सारी जानकारी को आपको फिल करते हुए इस तरीके से सारे ऑप्शन को भरते हुए फॉर्म को जमा करना है। फॉर्म की फीस जो है मात्र 200 से 250 रुपये रहती है और लड़कियों के लिए टोटल फ्री रहती है। कई बार लड़कों के लिए भी टोटल फ्री रहता है फॉर्म भरना। सिलेबस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो सिलेबस में आप लोगों से नर्सिंग अभिक्षमता, जिसे हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, 20 क्वेश्चन उसके आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। OMR सीट पर आपका पेपर होता है। एक क्वेश्चन के सामने 4 गोले मिलेंगे, गोले आपको काले पेन से काले करना होता है जो भी आंसर है। और आपका जो रिजल्ट है वो, जैसे पेपर आपका जून में होता है तो जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाता है। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो टोटल पेपर 100 नंबर का होता है। 100 में इसे यदि आप लोग जो है 65 नंबर के आसपास लेकर जाते हैं, मतलब 60 से ऊपर नंबर लाने वाले सभी बच्चों का आसानी से सिलेक्शन हो जाता है और आपको मनपसंद नर्सिंग का सरकारी कॉलेज मिल जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें भैया BSc यदि आप करते हैं, तो BSc नर्सिंग आपका कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का आपका BSc नर्सिंग होता है। 12th में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और 12th में आप लोगों के जो परसेंटेज है वो 45 होना चाहिए। 3 विषय को मिलाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर 45% होना चाहिए, जो आसानी से हो जाते हैं। और ST SC OBC वाले बच्चों का 40% जो ईजिली बन जाते हैं आप लोगों के, तो उसका कोई बड़ा रोल नहीं होता है। यदि आप इस एग्जाम को देते हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस है जिसमें नर्सिंग प्रोफेशनल इन इंडिया, वेरियस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन हॉस्पिटल, बेसिक हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटेनेंस चाइल्ड हेल्थ, इस तरीके से हेल्थ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक मेडिकल केयर, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे आप लोगों के टॉपिक रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन इससे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों का ये फिजिक्स का सिलेबस है, आप फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। तो 11, 12 और उसका जो एडवांस है ये आपके फिजिक्स के सिलेबस में रखा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हुक्स नियम है, हीट कंडक्शन है, ह्यूमन आइज पर बेस्ड है, पीरियोडिक मोशन पर बेस्ड है, स्टीफन लॉ है, न्यूटन्स का कूलिंग का नियम है, E और E/m, बार मैग्नेट है, कूलॉम्स नियम है। तो ये सारा सिलेबस हमने हिंदी और इंग्लिश में ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये PDF है जो रूल बुक डली होती है वेबसाइट पर। तो ये सिलेबस इंग्लिश में दिया जाता है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। जैसे आपका 10वीं का पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, 12वीं का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, वैसे ही आपका पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो यदि आप इस सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कीजिए CG नर्सिंग 2025 सिलेबस।
साइंस जोन एकेडमी आपको पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, आपको हम डेली जो है 4 घंटे की लाइव क्लासेस देंगे। पूरा कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड देंगे, कोचिंग के नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। फुल कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग के साथ में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी। तो सारा मटेरियल हम आपको देंगे। लगातार 24 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान पूरे छत्तीसगढ़ का, जो लगातार, ठीक है, सबसे अच्छा सिलेक्शन दे रहा है और सर्वाधिक बच्चे अपने कोचिंग से सिलेक्ट हो रहे हैं। यदि आप भी कोचिंग करेंगे तो आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।